मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में एक देवर और शौहर के अलावा कोई ना था। मैं अकेली ही थी। मेरे ससुराल अफराद ज्यादा ना थे, इसलिए काम भी ज्यादा ना होता था। थोड़ा सा खाना बनाना होता था और इसी हिसाब से घर की सफाई सुथराई भी करनी पड़ती थी। इसलिए मैं ज्यादातर आराम ही करती थी। मेरा शौहर काम पर जाता तो शाम देर तक लौटता था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। हमारी शादी जब से हुई थी मेरे शौहर ने मुझे हाथ तक ना लगाया था। मैंने पूछा तो कहता, मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं उनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर गई। मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन था। अगर वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है तो मुझे उन पर इतबार करना ही था। मैंने उसके बाद उनसे कोई लफ्ज ना कहा था और ना ही कुछ पूछा था, मगर मुझे ये सब अजीब लगता था। पर कुछ कहती ना थी, लेकिन जब घर में अकेली होती तो सारा दिन यही सोचती रहती थी। जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या वाकई मेरा शौहर जो कह रहा है सच था या कोई और बात थी जो मुझसे छुपाने के लिए बहाने बना रहा था? या उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था जो वो मुझसे दूर रहता था और मुझे हाथ तक ना लगाता था और पीर बाबा का नाम लेकर अपनी बात पर पर्दा डाल रहा था? मैं सच नहीं जानती थी और ना ही सच जानने की कोई कोशिश करना चाहती थी। मुझे इस बात पर हैरत तो होती थी, मगर मैं क्या करती? सब्र करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई थी। मेरा एक देवर था जिसकी बस नाम से ही वाकिफ थी मैं। आज तक मैंने उसको देखा ना था। मेरे शौहर का कहना था कि वो खेतों में रहता है, वहीं पर एक कमरा है जिसमें वो रहता था। सारे लोग जिन्होंने खेतों में फसल उगाई हुई थी उसकी देखभाल के लिए खेतों में ही रहना पड़ता था कि कोई जानवर खराब ना कर दे फसलें। इसलिए मेरा देवर जब तक सीजन चलता था वहीं पर रहता था। मुझे भी उनसे मिलने का इतना इश्तियाक ना था। मेरा तो बस अपने शौहर से ही रिश्ता था, इसलिए मैंने एक दो बार फिर बातों बातों में शौहर से इस अमल को खत्म होने के बारे में पूछा। लेकिन जब मेरे शौहर ने खुद ही मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सब पीर बाबा का अमल है, मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ रोज पहले अचानक से एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया। मैंने उस शख्स को इस घर में पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस अनजान शख्स ने घर में दाखिल होते ही मुझसे मेरा हाल पूछा था। मैं हाल में बैठी अपने शौहर के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके पास आने पर मैं डर कर दो कदम पीछे हुई थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं भाभी। मुझे डरते देखकर उसने मुस्कुराकर कहा तो मैंने जल्दी में नफी में सर हिला दिया, जिस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस दिया। वो मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपके शौहर ने मेरा तारुफ नहीं करवाया। मैं आपका देवर हूँ, उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखकर कहा था। उसके बताने पर मेरा डर कुछ कम हुआ था। मैं जानती थी कि वाकई मेरा एक देवर है, इसलिए मैं मुतमईन हो गई थी। अब वो रोज घर आने लगा था। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया था। मुझे हैरत तो हुई थी कि मेरे शौहर के चेहरे का रंग क्यों बदला था। मैंने तो उसके भाई का ही बताया था। उसके खामोश होने पर मैंने भी उसके मुतालिक कोई बात ना की थी। मुझे अपने शौहर की खामोशी खटक रही थी, मगर फिर मैं खुद भी चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लिया तो उसने कौन सा बता देना था। मेरा शौहर जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता। जब वो घर आता तो उसके हाथ में ढेर सारे गन्ने होते थे। अब मेरा डर भी कम होता गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी झिझक कम होती जा रही थी। ज्यादा फ्री तो नहीं हुई थी, मगर अब पहले की तरह मैंने डरना छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में मैं उससे घुल मिल गई थी। वो था ही बहुत अच्छा और इज्जत करने वाला। अब मेरा देवर जब भी घर आता तो उसके हाथ में गन्ने होते थे। खासकर दोपहर होते ही देवर गन्ने लेकर घर आता था और कहता, भाभी बहुत रस वाले हैं, चूस कर खाएं। मैंने भी कभी इतने शौक से पहले कभी गन्ने ना खाए थे, मगर अब अपने देवर के कहने पर इनकार ना करती और फौरन उसके पास बैठकर गन्ना खाने लगती। वो खुद मुझे गन्ने छील कर देता और मैं उसके सामने बैठकर चूसती रहती। वो मुस्कुराकर मुझे देखता रहता, लेकिन खुद कभी ना खाता था। मैंने उससे हजार बार कहा कि देवर जी आप भी तो ले लो, अच्छा है और बहुत मीठा है, मगर वो मेरे कहने पर भी कभी ना लेता और कहता, भाभी अभी खेतों से होकर आया हूँ और यही खाए हैं मैंने, ये सब आपके लिए लाया हूँ, अब बस आप ही खाएं। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और गन्ना खाने लगी। मुझे ये बात अजीब तो लगती थी कि जब मेरा शौहर घर पर होता था तो मेरा देवर नहीं आता था, मगर जैसे ही मेरे शौहर काम पर चले जाते तो देवर घर चलाता।
फिर सोचा शायद ये इत्तेफाक हो, दोनों भाई अलग अलग वक्त में घर आते थे, या फिर ये भी हो सकता था कि वो दोनों की आपस में बनती ना थी, तभी अलग अलग वक्त पर आ जाते थे। मैंने एक बात और नोट की थी, जब कभी दोनों हादसाती तौर पर इकट्ठे हो जाते तो मेरे शौहर मेरे देवर की तरफ देखता तक ना था, सर झुकाकर उसके पास से गुजर जाता था। मेरे शौहर के यूं सर झुकाकर गुजरने पर मेरे देवर के चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट उभर आती थी, मगर मेरे शौहर के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। न जाने उन दोनों के दरमियान कौन सी खिचड़ी पक रही थी। एक और अजीब बात यह थी कि जब मैं गन्ना चूस कर थोड़ी देर सो जाती तो शाम को मेरा शौहर घर आकर जब गन्ने के कचरे देखता तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगता। मैं बहुत पूछती, लेकिन वो मुझे अपने रोने की वजह ना बताता। क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? रात के दूसरे पहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शौहर मेरे कदमों में बैठा रो रहा था। मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जानती थी कि शौहर का रुतबा क्या है, इसलिए उनका मेरे कदमों में बैठना मेरा दिल दहला सा गया था। मुझे डर था और उनके इस अमल पर अल्लाह मुझसे नाराज न हो जाए। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से अपने पांव उससे दूर किए और घबरा कर उनसे रोने की वजह पूछी थी, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया था। इससे पहले कि मैं एक बार फिर पूछती, वो उठकर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं उनको कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही थी। अब तो ये सब इनका मामूल बन चुका था और आज देर तक जागने की वजह से अगली सुबह मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या मैं क्या करूं, कैसे अपने शोहर के दिल की बात का पता लगाऊं। आखिर उनके रोने की वजह क्या हो सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने शोहर से सच उगलवाने की, मगर वो बोलते ही ना थे। मैंने भी थक हार कर उनसे पूछना छोड़ दिया था। मेरा देवर अब भी बाकायदगी से गन्ने लेकर आता था और जिद करके मुझे खिलाता था। मैं भी उसका दिल रखने के लिए खा लेती थी, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा क्या होता था कि गन्ना खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ जाती थी और मैं कुछ देर के लिए सो जाती थी। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहती थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे जिस्म में अजीब सा दर्द रहने लगा था। मेरा किसी काम करने को दिल ना करता था। जब भी कोई काम करने के लिए उठती तो मतली और चक्कर आना शुरू हो जाते। मैं तो पहले ही अजीब किस्म की उलझन में उलझी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है। मैं किसी से कोई बात भी ना कर पाती थी। अपने मायके जाने का वक्त ही ना मिलता था। मोहल्ले में भी सब अपने अपने घरों में चिपके बैठे रहते थे, तो मैं किसको अपना दुख सुनाती। सबर शुक्र करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। शादी को भी महीना ही हुआ था और मुझे यूं लगता था जैसे वक्त काफी गुजर गया है। जिस तरफ मेरा ध्यान जा रहा था मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। नहीं नहीं, मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने खुद को इन ख्यालात से झुठलाया। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मेरा जिस्म इतना दर्द कर रहा था। मैंने खुद से ही सवाल किए थे, कहीं ये दोनों भाई मिलकर मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। मेरा शौहर मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है। उसे क्या मिलेगा ये सब कुछ करके। उसने तो खुद मुझे सच बताया था कि वो क्यों मुझसे दूर रहता है। अगर उसने पहले मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो अब क्यों करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दूसरा शक देवर पर था। मेरे शौहर के बाद तो देवर ही मेरे घर आता जाता था, मगर वो मेरे साथ कुछ गलत क्यों करेगा। उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी। मैंने तो उसे देखा ही पहली बार था, फिर दुश्मनी का तो कोई तुक नहीं बनता था। मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवाऊं, क्योंकि अब तो तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन मैं बाहर कैसे जाती। एक तो मुझे मोहल्ले का इतना अता पता ना था, दूसरा मैं बाहर जाती और ऊपर से मेरे शौहर घर आ जाते तो मैं उनको क्या जवाब देती। अब मैं उनको बताकर भी नहीं जा सकती थी, वरना वो साथ जाने की जिद करते, और अगर उनको इस बात की भनक भी पड़ जाती कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है तो मेरी जिंदगी ही तबाह हो जाती। एक ये डर भी मुझे बाहर जाने से रोक रहा था। भाभी, मैं देख रहा हूँ आपको इस दिन से आप बड़ी खामोश रहने लगी हैं। क्या बात है, सब ठीक तो है। मेरा देवर आज भी गन्ने लिए बैठा था, मगर मेरा चूसने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बस हाथ में पकड़ कर बैठी रही। जब देवर ने देखा कि मैं गन्ना नहीं खा रही, बस पकड़ कर बैठी हुई हूँ, तो उसने मुझे बड़े प्यार से मुखातिब करते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ है। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा था। मुझे उसके चेहरे की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखों में मौजूदा चमक एक राज अपने अंदर दफन किए हुए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरों से मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने बहाना बनाकर गन्ने पर रख कर उठना चाहा, मगर देवर ने मुझे जल्दी से वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप ये गन्ना खत्म करें, उसके बाद जो काम करना होगा कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। मेरा दुपट्टा पकड़कर उसने मुझे वापस बिठाते हुए कहा। मेरा दिल उस वक्त किसी भी बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ के और देवर के हाथ में पकड़ा गन्ना लेकर बेदिली से चूस
चूसने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने वो गन्ना खत्म किया था और वहां से उठकर जल्दी से बावर्ची खाने में आ गई थी। जब तक मैंने पूरा गन्ना खत्म ना किया तब तक मेरे देवर ने अपनी नजरें मुझ पर ही जमाए रखी थी। मैं उसकी नजरों से बचने के लिए बावर्ची खाने में आई। न जाने क्या बात थी, मेरे जिस्म में एक अजीब सा खौफ सरायत करता जा रहा था। मैं चाहती थी मेरा देवर अब इसी वक्त यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी मेरे शक को हकीकत का रूप दे रही थी। अगर देवर ही मेरा गुनहगार था तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा शौहर तो पहले से ही मुझसे दूर था। मैं क्या करूंगी, कैसे सबको यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने अभी पानी पीकर गिलास शेल्फ पर रखा ही था जब मुझे अपने पीछे से मेरे देवर की आवाज सुनाई दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं कमरे में आराम करें। मैं अभी खेतों में जा रहा हूँ। मैं झटके से पीछे मुड़ी थी। अगर उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे मारकर यहीं फेंक दिया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। उसके चेहरे को देखकर मैंने खुद से कहा था, बेशक वो खूबरूप जवान मर्द था, अपनी जान के जाने के एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बिना अपने देवर को देखे अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। जाने में क्या सोचती जा रही थी। ये सोचते ही मुझे गनूदगी आ गई और जब मेरी आंखें खुली तो रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं आंखें खोलकर यूं ही बेड पर लेटी रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे जहन में मेरे शोहर की तस्वीर उभरी तो मैंने चौंक कर उसे कमरे में तलाश करना चाहा, मगर कमरा पूरा खाली था। तभी मुझे अपने पाँव के पास किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी थी। मैं आवाज को पहचान कर जल्दी से सीधी हुई थी। मेरे शोहर रोज की तरह आज भी मेरे पैरों के पास बैठे रो रहे थे। मुझे अब हैरत कम और तजस्सुस ज्यादा होने लगा था, क्योंकि रोते हुए मुसलसल दरवाजे के पास पड़े गन्ने के छिलकों को ही देख रहे थे। ऐसी क्या बात थी जिस पर मेरे शोहर यूं मुझसे पैर पकड़कर माफी मांगते थे, वो भी मेरे सोते हुए। मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ ना कहा था। यही बात मुझे हैरान कर रही थी। एक तरफ मेरे देवर की अजीब शख्सियत और दूसरी तरफ मेरे अपने शोहर का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी उतनी ही ज्यादा परेशान हो रही थी। रात तो जैसे तैसे मैंने काट ही ली थी, मगर अगले रोज ही मैंने सच्चाई जानने के लिए एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल करने के लिए अपने देवर का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दोपहर से कुछ ही देर पहले मेरा देवर गन्ने ले आया और हस्बे मामूल उसने मुझे गन्ना छील कर दिया और खुद मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। रोज की तरह आज भी मुझे उसकी नजरों से उलझन हो रही थी, मगर मैं बिना कुछ बोले चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जाकर गन्ना खाने का नाटक करने लगी। मैं गन्ने को खाने के लिए तोड़ती और उसे चुबाए बिना अपने पीछे रखे दुपट्टे में छुपा लेती। जब मैंने गन्ना पूरा यूं ही खत्म कर लिया तो नींद आने का ड्रामा करते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी जब अपने देवर को देखकर रुक गई। देवर जी आप जाएं, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने नींद में जाने का ड्रामा करते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गई। आंखों को बंद किए मैं चुप लेटी हुई थी। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजान खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक मेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा रुआ रुआ कांप उठा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आगे का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बाख्ता होने लगे थे। मैंने अपने ऊपर झुके अपने देवर को पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेला था और उठकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मेरे आंसू अपनी इज्जत खो देने के दुख में बैठे जा रहे थे। मैं जान गई थी कि मेरा देवर ही मेरे साथ गलत काम करता था। इससे पहले कि मेरा देवर फिर से मुझे पकड़ता मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कांपते हुए अपने शोहर को देखा जो मुझे गुस्से से देख रहा था। ये बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा शोहर अचानक ही गुस्से में मुझे तलाक देकर बाहर चला गया था। मैं वहीं बैठी रोती जा रही थी। मैं तो पहले एक झटके से संभल ना पाई थी, अब एक और मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेरा शोहर फिर से मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठकर बोला, देखो गुस्से में मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब तुम मेरे भाई से हलाला कर लो। मैं तुम्हें दोबारा अपने निकाह में ले लूंगा, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने रोते हुए अपने शोहर को देखा था। मेरी आंखों में हैरत के साथ एक दुख भी था। पहले मुझे तलाक दे दिया, मुझे हलाला का कह रहा था। ये निकाह होगा, वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, बस तुम मुझसे निकाह कर लो। मेरी आंखों में लिखे सवाल पढ़कर मेरे शोहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। मैं भी जानती थी उन्होंने गुस्से में मुझे तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोशी से हलाले के लिए मान गई थी। फिर शोहर ने मेरा निकाह मेरे देवर से करवा दिया और खुद घर छोड़कर चला गया। मेरे देवर ने जब मुझे निकाह में लिया तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे शोहर का
भाई नहीं है। ये सुनते ही मेरे तो कदमों के तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं हैरत से साकित खड़ी देखती जा रही थी। मैंने अपने शोहर का बहुत इंतजार किया, मगर वो मेरा निकाह मेरे देवर से करवाकर न जाने कहाँ चला गया था। अगर तुम मेरे शोहर के भाई नहीं थे तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने रोते हुए उससे पूछा। सब बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। मेरे पूछने पर उसने मुझे जवाब दिया और कमरे से निकल गया। न जाने क्या वजह थी जो मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया था। उसने तो वादा किया था कि हलाला के बाद वो मुझसे दोबारा निकाह कर लेगा, मगर अभी तक वो ना आया था। शोहर का धोखा याद आते ही मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी। जरूर ये इन दोनों की मिली भगत का नतीजा था। एक ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई, और दूसरा मुझे तलाक देकर वहां से चला गया था। मैंने नफरत से अपने शोहर के बारे में सोचा था। घर छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी। इस बच्चे की वजह से मैं फंस गई थी। अगर बेटी होती तो उसके नसीब भी मेरे जैसे ना हो। मैंने दहल कर सोचा था। अपने आने वाले बच्चे का सोचकर मैंने मौजूदा जिंदगी को कबूल कर लिया था। ये कड़वा घूंट मैंने अब पीने का सोचा और खामोशी इख्तियार कर ली थी। कुछ ही महीनों बाद मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। जब मेरे शोहर को पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो वो मेरे पास चला आया और हाथ छोड़कर मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका कहना था कि तुम्हारे शोहर ने एक लड़की के साथ ज्यादती की थी। वो लड़की मेरी बहन थी, जो कि बहुत शरीफ और नेक थी। उसने इसे दुनिया में रुसवा कर दिया। मैंने इससे बदला लेने का सोचा था। इसलिए जब तुम्हारी से शादी होने वाली थी तो इसे एक पीर बाबा ने कहा था कि वो 2 महीने तक अपनी बीवी से दूर रहेगा और इसका दम किया हुआ गन्ना चूसने के लिए तुम्हें देगा। तुम्हारे शोहर के दिल में चोट था। उसने गुनाह किया था और उसके चलते वो सारी जिंदगी बेऔलाद रहने के डर से फौरन मान गया था। पीर बाबा को तो मैंने पैसे देकर ये सब करने को कहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला उसकी नई नवेली दुल्हन के जरिए लेना चाहता था। तब इस बाबा ने मेरे कहने पर तुम्हारे शोहर को कहा कि मैं तुम्हारे काम पर जाने के बाद तुम्हारी बीवी को ये गन्ना चूसने के लिए दिया करूं। तुम्हारे शोहर को हमने कहा था कि गन्ने पर मैं कुछ दम करके तुम्हें दिया करूंगा। उस बाबा ने ही इससे कहा था कि वो मुझे अपना भाई कहकर तुमसे तारुफ करवाएगा। तुम्हारे शोहर ने ऐसे ही किया था। इस पे बाबा ने तुम्हारे शोहर से कहा था तुम्हारी बीवी जब ये गन्ना खाएगी तो उसको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए तुम्हारा शोहर जब भी घर में गन्ने के छिलके देखता था तो बहुत ही रोता था कि इस गुनाह की वजह से तुम तकलीफ उठा रही हो। मैं गन्ने में दवाई डालकर तुम्हें बेहोश कर देता और फिर तुम्हारे जिस्म के जरिए में अपनी बहन का बदला लेता था। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम सब सच जान गई थी और जब तुम्हें पता चला कि मेरे बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो तो मैंने तुम्हारे शोहर को मजबूर किया था कि वो तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दे। उसे मैं माफ कर दूंगा और वो खुद चाहे किसी की इज्जत खराब कर चुका था, लेकिन वो खुद एक दागदार बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मेरा कहा मान लिया और तुम्हारे सामने हलाला का नाटक किया। हकीकत बहुत भयानक थी जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद सुन होता जा रहा था। उन दोनों के बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक ने इज्जत के साथ खेला और दूसरा हलाला के चक्कर में धोखा देकर चला गया था। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश ही रही थी, क्योंकि अब मेरी एक बेटी थी। मैं उसे लेकर कहाँ जाती। इसलिए अपने साथ होने वाले उस हादसे को कबूल करते हुए चुपचाप उसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। शोहर मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी नॉर्मल होती गई। मैंने हालात से समझौता कर लिया था। मेरा शोहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, नमाजों में रब से और मुझसे अभी रोज अपने किए की माफी मांगता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। पता नहीं चला कि मेरे साबका शोहर की कार एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो गया। उसने जो किया था शायद ये उसकी सजा थी जो उसे उसकी जिंदगी में ही मिल चुकी थी। अब आगे का राह मालिक ही था। ये थी नाज़रीन हमारी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।